चलेगा कलयुग। कलयुग में त्रेता युग आ सकता है, या तो हमारे साथ गलत है या ये गलत है। जो से जय श्री राम का कानून नहीं माना जाएगा। जब इनका हिंदू धर्म इतना बढ़िया है, इतना हिंदू धर्म भी दो तरह बांट दिया। इनके शुक्राचार्य शंकराचार्य ये भी इनके विरोध हो गए। शंकराचार्य कह रहे हैं कि एक ऐसे भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती जिस मंदिर में वो क्या कलश ना हो। ये तो अपने भगवानों के भी विरोध में हो गए, शंकराचार्य के विरोध में हो गए। इन्होंने हिंदुओं को दो हिस्सों में बांट दिया। हो गए सुनिए, तुम शंकराचार्य की हितैषी बन गई हो, तुम शंकराचार्य की हितैषी नहीं हो, ये बात दुनिया जानती है। सुनो, राम जी जो तीनों लोक के त्रिलोकपति है, सुनो, जो तीनों लोक के त्रिलोकपति हैं, उनके लिए किसी भी ग्रह नक्षत्र की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा, भगवान जिसका संपूर्ण विश्व है, उसके लिए पूरा और अधूरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका पूरा है। भगवान को तुम पूरा करने का कोशिश कर रहे हो, भगवान को तुम पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुम खुद को पूरा कर नहीं पाओगे, ईश्वर को पूरा करने की कोशिश मत करो। तुम तो उनको दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, राजनीति के तहत कोशिश नहीं, ला दिया गया, कोशिश नहीं है। तुम्हारे मोदी जी तो भगवान राम की ऐसे करके उंगली पकड़ कर ला रहे हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात हो गई, राम की उंगली भावना देखी तैसी। ये लोग उंगली पकड़ कर लाने वाले, इनकी इतनी औकात हो गई। भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तो भावना रहेगी। दुष्टों को दुष्ट के रूप में, संतों के संत के रूप में, बच्चों के लिए बच्चे के रूप में, बूढ़े के लिए हितैषी के रूप में, हर रूप में भगवान हमारे सुंदर स्वरूप में उपस्थित होते हैं। उसमें उंगली पकड़ना, कंधे पे बैठना है, क्या करना है वो ईश्वर जाने। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कोई दो राय नहीं। क्या बोले ये बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? अरे अब क्या मैं पूछ, कौन सा युग चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता तो फिर बहस करने ऐसे लोगों को, ये ऐसे लोगों को पता नहीं। मैं इनसे क्या बहस, जब इनको पता नहीं कौन सा युग चल रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं, मैं कोई इनका मास्टर लगा जो उनको बताऊंगा। जब इनको पता ही नहीं कौन सा युग चल रहा है, मैं इनको क्या बताऊँ कौन से युग है? 4 युग है। युग की नहीं है ना बात, मुद्दा की मुद्दे पे बात करो ना, जवाब दे कौन सा युग चल रहा है। ठीक है, नहीं अगली बात तो ना, पहले से पूछो युग कौन सा चल रहा है। कोई हमें नहीं पता। नहीं पता तो क्या पहले ज्ञान लेकर आओ। जाओ ज्ञान लेकर आओ। वो सतयुग बता दिए, सतयुग चल रहा है, बताइए आप। ये सतयुग चल रहा है। सतयुग कितने साल का था? मुझे नहीं मालूम। तो फिर क्या बहस करें आपसे? जब पता करके आओ। ऐसे लोगों से युग को पता ही नहीं। हमारे शास्त्रों में कितने युग हुए वो कह रहा मुझे नहीं पता। चाचा आप युग पे आके अटक गए। यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप सीधे युग पे आके अटक गए। आगे तो सवाल करिए उनसे। शुरू होगा, बात छोड़ दीजिए, ठीक है, अगला बात तो कीजिए। बेरोजगारी पे तो बात कीजिए। बेरोजगारी तो है ही देश में। पहले सीधे युग पे आके अटक गए। ये राम पे आए तो मैं युग पे नहीं आऊंगा। आप जवाब तो दीजिए। बताइए पूछो कौन सा युग चल रहा है? अरे वो नहीं बता रहे तो आप तो बता दीजिए। चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना। अब अगला सवाल करिए। 4 साल के सतयुग, त्रेता, चल रहा है, यहाँ से मैं नहीं बता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग चल रहा है, 4 लाख साल का चलेगा कलयुग। कलयुग में त्रेता युग आ सकता है, या तो हमारे साथ गलत है या ये गलत है। अच्छा, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं युग से? मैं कलयुग, राम हमारे आदर्श है, भगवान आज राम हमारे आदर्श है, भगवान है। राम का मतलब हमारे दिन में निवास करने वाला है। इनमें से कौन बताओ कौन जो राम के आदेश का पालन करता है? ऐसे चिल्लाते जैसे राम के पीछे राम गली का छोड़ हो गया हो। तो राम को जैसे दिल में बसाते थे तो उसको बात कर। अच्छा एक बात जय श्री, अरे राम तो है हमारे, चिल्ला के किसको डराना चाहते हैं? ये बोल रहे ना भाई, देख राम की सेना होती थी, वानर सेना होती थी, जो भी होते थे, हम सेना है राम की। हम जो है ना सीधी उंगली से घी निकलता और टेढ़ी निकाल लेते हैं। अब जो अच्छा चाचा, मैं एक चीज कहूंगा, जैसे आपने शादी किया होगा तो आपको भी तो आपकी बाई बोलती होगी कि घर की जरूरत है, तो सीता भी कहती होगी कि राम को घर की जरूरत है, काफी दिन से वो वनवास में रहे, तो आपको ये अच्छा नहीं लगा वो राम जी आ गए यहाँ? ठीक है, मान लिया, आपकी बात पूरी मान ली। ठीक है,
रामलला के मंदिर जो जहाँ मस्जिद थी वहाँ रामलला थे मानते हैं, प्रकट हुए थे नाम, उसमें प्राण थे, क्यों प्राण डाले वही को स्थापित करते हैं वहाँ पे राम मंदिर में। आप जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। राम जिसमें प्राण डाले हुए हैं वही राम को स्थापित करते हैं। भाई साहब को बताओ जरा, हिंदू रीति रिवाज आपको पता है कुछ? पता है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, कैसे? आप पंडित आदमी हो, आप क्या जानते हो? आप क्या जानते हो? आप हिंदू क्या जानते हो? आपको पता है हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म है ही नहीं कोई। आप जैसे आपने युग पे लाके अटका दिया था, अब हिंदू पे लाके बात अटका दिए। कुछ नहीं पता है। सनातन इतना सनातन पुराना धर्म आप कह रहे हैं, हिंदू कुछ नहीं। सनातन है, हिंदू युग नहीं है, सनातन है धर्म, सनातन अरे तुम्हें हिंदू नहीं पता, सनातन का बताओगे? सनातन धर्म। भाई साहब, इन्हें चाचा जब नहीं, सुनो चाचा, जब नहीं आपने मस्जिद में, आप मस्जिद में रहे हो, मस्जिद की बात करो, किसी हिंदू से बात करो, हिंदू की किसी हिंदू से बात करो, ज्ञान नहीं है हिंदू का। केवल ये बताने से कि कौन सा युग चल रहा है इससे पता नहीं चलेगा। नाम का शब्द नहीं है किसी। अच्छा, हमारी गीता अगर मैंने दिखा दिया तो क्या करोगे? अरे भाई क्या दिखा दिया तो क्या करोगे? दिखा दिया तो क्या करोगे? शरिया शरिया का देश हमारे दिमाग में है ना, उससे देश नहीं चलेगा। औकात क्या होती है? औकात क्या होती है? हिंदुओं का देश है। आप लोग कहते हो कि शरिया कानून लाओ, शरिया कानून लाओ, बोले कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू के सनातन धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म हिंदू से ऐड नहीं है। अरे हिंदू कोई शब्द नहीं है। ये मानेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। जैसे तुरंत अरे पढ़ने से क्या होगा? जो किताब पढ़े गीता उसमें होगी ना तुम्हारी बहादुरी। है ही नहीं। बाकी में अच्छा बताओ कौन से धर्म में लिखा है? रामायण में और महाभारत में कहाँ लिखा है हिंदू धर्म? सनातन धर्म लिखा हुआ है, वेद लिखा हुआ है। बातें कर चलो सनातन हो गया, आप सनातन के आगे झुक जाओ। चलो बोलो हम सनातनी है। अरे बोलो शरिया नहीं मैं मानता हूँ हो जाते धारा 370 के साथ खड़े हुए हमारे ही लोग विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, क्यों कर रहे हैं? आग लगी पड़ी है, जो आग लगी पड़ी है। बोलो जोर से जय श्री राम का कानून नहीं माना जाएगा। मैं भी श्री राम सबसे बुलवाओ जय श्री राम, नारे लगवाओ जय श्री राम के। क्यों नहीं लगवा रहे हो नारे? लगाओ ना, खड़े हो हिंदू हिंदू के। अगर आप कानून नहीं चलेगा। नारे मस्जिदों पे बॉम्बे में किस तरीके से झंडे लगाने वाला चुप बोलो। मैं मानता हूँ सजा का कानून हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हिंदू कानून मैं कह रहा हूँ संविधान का कानून चलेगा देश के अंदर। संविधान अब पत्थरबाजी में आके अब पाकिस्तान पहुँचाएंगे थोड़ी देर में। पत्थरबाजी नहीं हुई क्या हुआ? पानी पिया जाओ, पानी। देखो दो तीन बातें फिर क्लियर सुनो, बात विवाद हो गया, मौज करो। ठीक है, दो तीन बातें बता दूं आपको। देखिए भगवान श्री राम जो है त्रिलोकपति, उनके लिए किसी भी ग्रह नक्षत्र की हैसियत नहीं है कि उंगली कर दे। इसलिए उनके प्राण प्रतिष्ठान में किसी ग्रह नक्षत्र की चिंता किसी भी व्यक्ति को करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जो सबका पति है उसके आगे किसकी चलेगी? है मोदी जी जहाँ जा रहे हो, कोई है उसके कार्यकर्ता में दम की वो बोल दे कि आप नहीं जाओगे, आपके हम उंगली कर देंगे। ऐसा किसी में दम नहीं है, चाहे कोई ग्रह नक्षत्र हो, साधु संत हो, सब पूरी ये प्रकृति उसी के अधीन चल रही है, ऐसा हम मानते हैं। किसके अधीन? मोदी जी के अधीन, भगवान श्री राम के, भगवान श्री राम त्रिलोकपति, ठीक है ना। तो वहाँ पे ग्रह नक्षत्र की कोई बात नहीं। दूसरा जो त्रिलोकपति स्वयं में है, उसके लिए अधूरा और पूरा क्या है? कुछ भी नहीं। उसके लिए अधूरे और पूरे की कोई परिभाषा नहीं होती। ये हमारे आपके व्यक्तिगत कार्यों में हो सकती है। तो वो त्रिलोकपति है, उनके लिए अधूरा भी कुछ भी नहीं है, पूरा भी कुछ नहीं है। जिसका पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ हो, उसके लिए तुम पूरा क्या करोगे, अधूरा क्या करोगे? जितना तुम्हारी शक्ति भक्ति हो उतना करो, वही तुम्हारी पूर्ण रूपेण से स्वीकार की जाने वाली शक्ति योग्यता है। उसमें किसी पंडित की, किसी पुजारी की, किसी यज्ञ की, किसी घी की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस वाद विवाद से तो इस तरीके से आप लोग बाहर निकल जाए। रही बात शंकराचार्य की, तो कभी कभी ईश्वर के आगे सब छोटे पड़ जाते हैं, और जब कोई भक्त होता है ना, उसके आगे भगवान ही झुक जाते हैं। स्वयं त्रिलोकपति जब भक्तों के आगे झुक जाते हैं, तो शंकराचार्य और फलाने ढकाने की हैसियत ही क्या पड़ती है? तो क्या लगता है शंकराचार्य फिर झुक जाएंगे क्या?
धर्म इस आपको देश के रुकिए। हाँ जी बोलिए। मैंने शंकराचार्य के बाद कामा लगा के बोला है, उस पे समझिए, कामा बोला नहीं जाता, कामा रुकने का नाम है। जवाब दीजिए ना, समझ में आई बात? देखिए, इतना बड़ा व्याख्यान सुनने के लिए भगवान, मैं मानता हूँ भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन हमारे जो धर्म क्षेत्र है, जो हमारे धर्म पुरोहित हैं, जो धर्म प्रमुख हैं, वो भले ही उनसे ऊपर ना हो, लेकिन जो धर्म शास्त्र है वो सबसे ऊपर है। ठीक है। और भगवान ने भी धर्म शास्त्र का ही सहारा लेकर के अपनी पूरी प्रजा का पालन किया था और राम राज्य स्थापित किया था। जी है ना? तो ऐसे बोल देना सही बात नहीं है। तो शंकराचार्य के बारे में बोले कि शंकराचार्य झुक जाएंगे तो क्या लगता है? ऐसा गलत है ये। क्यों झुक जाएंगे? नहीं, ये झुकने उकने वाली बात गलत है जी। एक हमारा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे अगर शंकराचार्य भी कुछ बोल देते हैं तो उसके ऊपर भी चिंतन किया जा सकता है। ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है हमारी। आज की केवल बात नहीं है। बनारस में तो शंकराचार्य जी के साथ एक तो वो रहे, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था। क्या नाम था उनका? मैं भूल रहा हूँ। ये जो चांडाल होते हैं उनके साथ तक उनको शिक्षा मिली। सर आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो त्रिलोकपति हैं उनमें पूर्ण ढूंढने का एक मंद बुद्धि का कार्य करना आवश्यक नहीं है। त्रिलोकपति के लिए सब पूर्ण है। आप अपनी श्रद्धा से जो संभव हो करते रहें, वही सबसे पूर्ण आहुति है। यहाँ अच्छा क्या होता, अच्छा नहीं होता, वो बहुत लंबा विषय है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देखें कि पूरे यानी कि दिल्ली नहीं पूरे भारत राम के नाम से गूंज उठा है। मतलब उनके ऊपर में सब नम हो चुके हैं, पूरे भगवा हो चुका है। 22 तारीख से पहले या 22 तारीख के बाद भी सब कोई अभी राम 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 में लगे हुए हैं। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है, कौन बनते हैं प्रधानमंत्री। अब मोदी जी आएंगे या कांग्रेस से आता है कोई। आप देखते रहिए तेज रफ्तार। तब तक के लिए जय हिंद।